पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। लोकतंत्र में युवा विधायकों की भूमिका, युवाओं में सक्रिय संवाद और पारदर्शिता होना चाहिए। आज का दौर तकनीकी का है। एक युवा विधायक के तौर पर हमें पारंपरिक बैठकों के साथ साथ डिजिटल माध्यमों का उपयोग करना चाहिए ताकि हम सीधे नागरिकों से जुड़े। जब एक विधायक अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाता है तो नागरिक के मन में व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ता है। युवाओं में नवाचार होना चाहिए। युवा विधायक नई सोच के साथ आते हैं। शिक्षा, कौशल और डिजिटल गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में हम आधुनिक समाधान पेश करते हैं। लोकतंत्र में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। निश्चित ही हमारा भारत देश 2047 तक विकसित भारत देश बनेगा, क्योंकि मुझे ये बताते हुए गर्व होता है कि हम ऐसे नेतृत्वकर्ता के साथ में हमें काम करने का जो अवसर मिला है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी। क्योंकि मेरे पूर्व हमारे विधायकों ने जो बात इतने अच्छे विस्तार से रखी, सभी ने अपने अपने विचार यहाँ पर प्रकट किए। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका साधुवाद करना चाहती हूँ कि जो उनकी मन की बात है और मन की बात को हम महीने के अंतिम रविवार के दिन हम सुनते हैं, तो ये हमारे युवाओं के लिए नई जन जागृति का कार्य है। क्योंकि मन की बात में अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो जल संचय के लिए जो बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि मैं भी पहली बार की विधायक हूँ और मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने अपने निवास से ही शुरुआत की थी जल संचय को लेकर। मैंने अपने निवास पे छत का पानी को नीचे उतारा, सोखता गड्ढा बनाया और उस पानी को नीचे उतारा, क्योंकि हमें जल की एक एक बूंद को बचाना है। क्योंकि जल है तो कल है। जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम को संदेश दिया। हम सबने मिलकर उस अभियान को आगे बढ़ाया और एक पेड़ मां के नाम हम सभी ने लगाया, क्योंकि हमें पर्यावरण को बचाना है और एक पेड़ मां के नाम लगाकर पर्यावरण को बढ़ाना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। बच्चों को लेकर, क्योंकि हम हमारा जीवन इतना व्यवस्थित हो गया है कि हम हमारे बच्चों को लेकर नहीं बैठते हैं, तो इसकी चिंता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की। परीक्षा पर चर्चा, क्योंकि बच्चों का जो मनोबल बढ़ाया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने परीक्षा पर चर्चा, क्योंकि हमारे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं 12 महीने पढ़ाई करते हैं, जब उनके एग्जाम आते हैं और एग्जाम के बाद जब उनका रिजल्ट आता है और कहीं बच्चे पीछे रह जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं दुर्घटना और कहीं ना कहीं आत्महत्या का वो एक ऐसा संदेश देते हैं। तो उनको हमारे प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा कर उनको संदेश दिया कि हमें गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, हमारा मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेहनत कंटिन्यू हमें करना चाहिए। क्योंकि हमारे एक कवि ने कहा था कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़ल किसान। क्योंकि निरंतर मेहनत करने वाले कभी पीछे नहीं हटते, उनको कामयाबी मिलती है। जैसे हम कुएं से बाल्टी से पानी निकालते कुएं से और रस्सी पर निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार हम हमारी मेहनत निरंतर जारी रखना चाहिए, हमारा मनोबल कम नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र केवल हम 5 साल तक रहते हैं, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि 5 साल बाद हम वोट करके उसको भूल जाए। लोकतंत्र हम सबका अधिकार है। निश्चित ही इससे एक नई जन जागृति हमारे युवाओं में आएगी। मैं हमारे मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना जैसी बनाई, हमारी बहनों को सशक्त बनाया, हमारी बहनों को मजबूत बनाया। आज 33% का आरक्षण देकर हमारी बहनों को उन्होंने जो मनोबल बढ़ाया, जो बड़ी संख्या में हमारी यहाँ बहनें बैठी है और अपने अपने क्षेत्र में अपने
भाईगण, हमारी बहनें आज इस युवा विधायक सम्मेलन में जो शामिल हुई है हमारी बहनें, और आज का जो हमारी विधायक बहनों ने भी जो विचार उनके साझा किए उससे हमें बहुत ही मतलब सीखने को मिला, क्योंकि मैं भी पहली बार की विधायक हूँ और युवा शक्ति को जो युवा और हमारे मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में अग्रिम रखने में जो युवा साथियों का, विधायकों का जो हाथ है, क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश की जो सरकार है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी जो मातृ शक्ति को आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, युवा शक्ति जो आज हमें लगा कि हम युवा हैं और आज इस सम्मेलन में शामिल होकर अपने आप को एक गौरव का जो क्षण मुझे महसूस हुआ, क्योंकि अलग अलग जो 3 राज्यों से हमारी बहनें, हमारे भाई जो यहाँ पर आए हैं अपने विचार साझा किए, इससे हमें बहुत ही अच्छी मतलब एक अनुभूति हुई है और मुझे भी वहाँ पर विचार साझा करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद मैं भी अपने विचार वहाँ पर साझा करूँगी और इसके आज के युवा सम्मेलन, विधायक युवा सम्मेलन से बहुत अच्छा हमें मिला है इससे सीखने को। 2047 का जो सपना है मोदी जी का, उसे आप कैसे देखते हैं? युवाओं का कितना उसमें योगदान रहेगा? निश्चित जो 2047 का सपना हम सब देख रहे हैं कि हमारा 2047 में हमारा बने, इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो मंशा अनुसार हमारे युवा जो विधायक है अच्छा काम कर रहे हैं। एक अच्छी लहर है, खुशी की लहर है, क्योंकि वैसे ही हमारा भारत देश को सोने की चिड़िया कहा गया है। निश्चित हमारा भारत देश 2047 तक निश्चित ही विकसित भारत देश बनेगा। आइए मैडम। पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने।